जरा ये अहम खबर देखिए, श्रीलंका के मौजूदा संकट पर चीन को चोट देगा भारत। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भारत कर रहा है इस बात की प्लानिंग। श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके में भारत मदद की तैयारी में। 1 जुलाई को भारत श्रीलंका में आर्थिक संपर्क बढ़ाने पर सहमति हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा श्रीलंका की मदद करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि कितना स्कोप है, कितना असल में इसमें गुंजाइश है। हिंदुस्तान के लिए ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मदद कर सकने की स्थिति में, क्योंकि हमारे लिए भी हमारी इकोनॉमी को ऑन ट्रैक रखना इस समय एक चैलेंज बना हुआ है। हम कितना दूसरों की मदद कर सकते हैं, यह भी इस समय एक बड़ा सवाल है। हमने ऑलरेडी श्रीलंका की मदद की है, लेकिन मदद कितनी और की जा सकती है, सवाल यह है। अस्थाना सर, इस पर आप जरा रोशनी डालें। देखिए, श्रीलंका की मदद करना हमें लिए हर तरीके से ज़रूरी है, सामरिक तौर पर भी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी लोकेशन इस किस्म की है कि अगर जो नहीं, लेकिन इसके लिए तो हिंदुस्तान ने मना कर दिया, बल्कि जहां खबरें चल रही थी उसका खंडन भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और हम कम से कम मिलिटरीली कोई दखल नहीं देने वाले। हाँ, मिलिटरीली हम कोई दखल नहीं देंगे और ना ही उनके अंदरूनी मामलों में कोई दखल देंगे। लेकिन जहाँ तक मदद का सवाल है, मदद तो भेजी जा रही है और मदद हमने काफ़ी की है। अलग अलग ट्रांच में अगर आप मदद को जोड़ें तो तकरीबन $2.5 बिलियन तक हम लोग मदद दे चुके हैं, चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट से दी हो, चाहे बाकी सामग्री के तौर पे दी हो। तो मदद भारत कर रहा है और मदद भारत करता रहेगा। लेकिन जो अभी जो लीडरशिप उभर के सामने आएगी उसके सामने बिल्कुल करेक्ट चॉइस होगी। लेकिन भाई सर, सवाल यह है $50 बिलियन का कुल मिलाकर कर्जदार, और ये मैं मार्च अप्रैल की स्थिति बता रहा हूं। अभी कर्ज कितना हो गया है? $1 के मुकाबले 360 श्रीलंकन रुपए, ये चल रहा है वहां का इक्वेशन। हिंदुस्तान कितनी मदद कर पाने की स्थिति में है? खुद के हाल भी तो संभालना है हिंदुस्तान को। अरुण सर, देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, बहुत कम लोग हैं, वो हमारे एक छोटे स्टेट के बराबर है। हम उनको पूरी मदद कर सकते हैं खाने पीने की वस्तुओं में, एनर्जी में और मेडिसिन में। और इस समय मदद करेंगे तो श्रीलंका की जनता हमारे साथ आएगी। जो श्रीलंका हमसे एक तरह से हट सा गया था, चीन की तरफ झुक रहा था, वो हमारी तरफ आएगा। लेकिन अभी सवाल उठता है कि क्या पॉलिटिकली वहां पे स्टेबिलिटी आएगी? अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाएगा और ग्रोथ भी नहीं होगी, और जब अर्थव्यवस्था डिक्लाइन पे होगी तो उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। तो इसलिए इस समय जरूरी है कि हम तुरंत उनकी मदद करें जहां पे मदद चाहिए, और वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अपनी एक नई सरकार बनाएं। नई सरकार जब बनेगी तो फिर वो IMF से भी नेगोशिएट सही ढंग से कर पाएंगे, फूड जो इंटरनेशनल एजेंसी है उससे जो मदद ले सकेंगे, और जो बाकी बैंक्स हैं उनसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी मिल पाएगा। अगर IMF मदद करेगा तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और चीन की तरफ तो मुझे लगता है इस समय तो डिफॉल्ट चल ही रहा है, क्योंकि इस समय वो किसी का भी लोन पे नहीं कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट तो हो ही गया है और डिफॉल्ट आगे चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि भारत को इस समय मौका है कि वो श्रीलंका की जनता को दिखाए कि हम उनके पूरी तरह साथ हैं, और वो जो बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि चीन नहीं तो हमें एनसर्कल करता चला जा रहा है। दिनेश जी, एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ। संजय जी कहिए। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, एक और मौका है भारत के सामने कि 1987 का जो अकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंट भी कराने की बात करनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि जो बात भारत से श्रीलंका की दूरी होने का सबसे बड़ा कारण जो रहा है कि 1987 का अकॉर्ड लागू नहीं किया गया, और जिस तरीके से दमन किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वहाँ पर जो एथनिक माइनॉरिटी था। तो एक मौका है कि श्रीलंका के साथ भारत को आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी कहना चाहिए कि एक समावेशी समाज, एक समावेशी सरकार जो इंक्लूसिव नेशनलिस्टिक कंस्ट्रक्ट पे आधारित होना चाहिए। ये भारत के पास एक मौका है। आप ये कह रहे हैं भारत को मदद तो करना चाहिए, लेकिन साथ में जो जायज़ बातें हैं वो भी श्रीलंका को कैटेगोरिकली कह देना चाहिए।